नाज़रीन, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड यकीन करें मजाक सा बना हुआ है। एक दिन एक खबर आती है, दूसरे दिन उसी खबर का रद्द आ जाता है, तीसरे दिन फिर वही खबर दोबारा से रिवाइव होकर आ जाती है और हम मजाक कर रहे हैं क्रिकेट के साथ, अपनी टीम की सिलेक्शन के साथ। ये जो मामला है, हम क्लियर क्यों नहीं है? हम दूसरी टीमों की तरह अपने स्क्वाड अनाउंस करने में जल्दी क्यों नहीं करते? हमें क्यों इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है? ये एक बड़ा सवाल तो है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अनकरीब अपने स्क्वाड का ऐलान करने जा रहा है और इस स्क्वाड में अब एक बार फिर शान मसूद की एंट्री की बात हो रही है। इसी स्क्वाड में कुछ लोग शादाब की एंट्री की बात कर रहे हैं। भाई, सबने अपनी अपनी दुकान लगाई हुई है और मैं हैरान हूं कि आखिरकार ये स्क्वाड है क्या और होगा क्या और किस तरह से ये बनेगा और कैसे आएगा और क्या पाकिस्तान को ये स्क्वाड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा पाएगा? इस पर बात करेंगे तफसील के साथ और साथ ही बात करेंगे कि भारतीय मीडिया ने एक बार फिर से वो किया कि जिसके ऊपर उनको मुंह की खानी पड़ी है और झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है भारतीय मीडिया का और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त इंडियन मीडिया, वो जो ठेकेदार बना हुआ है, वो बाज़-औक़ात ऐसी हरकतें करता है कि उसकी कीमत क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन क्रिकेट को उठानी पड़ती है। मुंह की खानी पड़ी है और बीसीसीआई ने अब ऐलान कर दिया है पाकिस्तान का नाम यानी जो इंडिया की जर्सी के ऊपर छपेगा, उस हवाले से अब आईसीसी ने भी ऐलान कर दिया है और घुटने टेकने पे ऑब्वियसली मजबूर कर दिया गया है आईसीसी की जानिब से और पीसीबी की जानिब से भी। इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ और फिर बात करेंगे कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी खबर है और बाबर आजम के लिए अलबत्ता उसमें बुरी खबर है। ऑब्वियसली उनकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में वो अब झलक उसकी नजर आ रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो इंडियन जर्सी है उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम आएगा या नहीं आएगा? देखिए, कल परसों तरसों 3 दिन भारतीय क्रिकेट जो भारतीय मीडिया है उसने जनाब इतना वावेला मचाया कि भारत की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा और अच्छे खासे समझदार किस्म के जो रिपोर्टर हैं वो इस सारे के सारे मामले के अंदर बह गए, जबकि उनको पता था कि ये आसान नहीं है। ये कोई आपका अपना जाती टूर्नामेंट नहीं है कि आप उसमें जो चीज चाहेंगे वो हो जाएगी। एक डिसिप्लिन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और साथ में किसी भी टूर्नामेंट का भी। तो अब इस हवाले से आईसीसी ने, मैंने आपको कल बताया था कि आईसीसी ने करारा जवाब दे दिया है बीसीसीआई को और उनको बता दिया है कि जनाब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहां पे आप अच्छा खासा जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है उसको आप खराब करने के दर पे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको आईसीसी का जो लोगो है, जो आईसीसी का अप्रूव्ड लोगो है, वही आपको अपनी जर्सी के ऊपर लगाना पड़ेगा और उसके अंदर पाकिस्तान लिखा होगा। ये आईसीसी का ऑफिशियल लोगो है इस 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का। तो हाउ कैन यू से दैट कि आप इस लोगो को चेंज कर देंगे? अगर आप एडवर्टाइजिंग की एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं या इंडस्ट्री से रादर ताल्लुक रखते हैं या फिर आप ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो लोगो होता है, ऑफिशियल लोगो, इसकी बड़ी वैल्यू वर्थ होती है। इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया जाता है, इसके ऊपर कॉपीराइट्स आते हैं। तो ये जो मामला इंडिया करने जा रहा था और करने की ख्वाहिश रखता था और उसका जो जिसको आप कहते हैं माउथ पीस बनता है, ये इंडियन मीडिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि मैं क्या बताऊं यार। अब तो यकीन करें अफसोस होना शुरू हो गया कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसमें फिर पूरे पूरे प्रोग्राम करते हैं और झूठ के ऊपर पूरे का पूरा बयानिया खड़ा कर देते हैं। ये है इंडियन मीडिया। और आज अब खुद बीसीसीआई ने ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि हम आईसीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आईसीसी का जो ऑफिशियल लोगो है वो ही प्रिंट होगा इंडियन जर्सी के ऊपर, भले उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, भले उस पर अफगानिस्तान लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड उसको फॉलो करेगा और वो इंडियन जर्सी पे लगेगा। अब कर लो, तुम क्या करना है? मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इस हद तक नफरत, यार ऐसा सौदा बेचते हैं नफरत का कि मैं हैरान रह जाता हूं और उसके ऊपर मानने वालों के भी कुर्बान। अरे भाई, पाकिस्तान एक रियलिटी है, पहली बात तो दुनिया में एक रियलिटी है और दूसरे नंबर पे क्रिकेट में एक रियलिटी है। उसके बगैर आप ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सके। हालांकि आपके मीडिया की तो ख्वाहिश थी कि जी श्रीलंका में हो जाएगा, फलाने में हो जाएगा, उधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, करते कराते आखिरकार पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, और पाकिस्तान ही इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान ने माना हाइब्रिड मॉडल, लेकिन साथ में मनवाया भी। अब आपके यहां भी पाकिस्तान नहीं आएगा, तो ये विन विन सिचुएशन हो गई और हम सब सोच रहे थे कि यार क्रिकेट की जीत हो गई है, अब इसके ऊपर मजीद बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, आपका जब मीडिया इस किस्म की चवलें मारता है तो यकीन करें कि दोबारा दुख होता है और फिर बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं पिछले 1-2 महीने में क्रिकेट के हवाले से झूठी रिपोर्टिंग करके, और आखिरकार आपको मुंह की खानी पड़ती है और एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। बहरहाल अब ये मामला क्लियर हो गया, लेकिन भाई हमारा मामला कब क्लियर होगा? पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है भाई, अनाउंस कर दो, अनाउंस कर दो। मतलब कल मुझे ये खबर मिली कि यार शान मसूद को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, एंड आई वाज अ बिट वरीड, क्योंकि मेरे ख्याल में शान मसूद ही चॉइस बनता है अगर साइम अयूब अवेलेबल नहीं है। तो
साइम अयूब की जगह शान मसूद से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। भले आप मना लें, जो मर्जी कह लें, इमामुल हक की अपनी जगह वैल्यू है, अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, वर्थ है, लेकिन शान मसूद का मुकाबला नहीं है भाई। जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके हिसाब से अगर आप देखें, जो पॉजिटिविटी है क्रिकेट की उसके हिसाब से देखिए, और वो क्रिकेट में इन है, इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त भी खेल रहा है। अब खबर ये है, आज फिर आई है कि जनाब उसके नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है और सिलेक्टर्स ये मानने पे मजबूर हो रहे हैं कि भाई वो इस वक्त क्रिकेट के अंदर मौजूद है, उसकी फॉर्म भी अच्छी है, वो टेस्ट क्रिकेट भी ऑलमोस्ट वनडे के स्टाइल में खेलता है, और खासतौर पे जो उसने लास्ट इनिंग्स खेली है 52 रन्स की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑन अ टर्निंग ट्रैक, उस इनिंग्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही है और वो उनके शायद जो कंसिडरेशन है उसको उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दोबारा खबर ये आ रही है, आज मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर किया कि जनाब शान मसूद जो है उनकी एंट्री हो रही है। ये खबर मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि जो मैं स्क्वाड चाहता हूं उसमें इनका होना जरूरी है और वो मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये शादाब खान का लोचा एक बार फिर से फ्राई होना शुरू हो गया, ये मैं हैरान हूं यार, ये क्या मामला है। शादाब खान की जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉलिंग इस वक्त बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है वो बॉलिंग के हवाले से। बैटिंग में ठीक है, आप रख सकते हैं उसकी, लेकिन जिससे आप 4-5 ओवर भी ना करवा सके। और ये जो इंडियन टीम की बात हो रही है कि इंडिया से भी हमारा मुकाबला है, इंडिया के प्लेयर्स तो उड़ा के रख देंगे शादाब खान को। आपने देखा है कि 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर्स प्रॉपर ना होने का हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब वो कहते हैं कि जी उसको मेन स्पिनर के तौर पे ना खिलाओ, इरफान नियाजी की जगह इसको ले आओ और 7वें नंबर पे इसको खिला लो। चलो अगर उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो वो बैटिंग तो कर ही लेगा, इरफान से अच्छी बैटिंग कर लेगा। अरे भाई ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले ऑलराउंडर खुशदिल शाह को ट्राई नेशन सीरीज़ और ICC चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। नौजवान ऑलराउंडर कैरियर की शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की 8 मैचेस में 197.12 के स्ट्राइक रेट के साथ 91.33 की औसत से 274 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में 7वें नंबर पर मौजूद हैं। कौमी टीम के लिए अपने मुख्तसर कैरियर में खुशदिल शाह ने 10 वनडे मैचेस खेले और 33.16 की औसत से महज 199 रन बनाए, जबकि 2 विकेटें भी हासिल की थी। उन्होंने साल 2022 में आखिरी बार पाकिस्तान के लिए वनडे मैच हालैंड के खिलाफ खेला था। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ इंजर्ड सैम अयूब की जगह टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद उनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल करने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है ताकि वह फ़खर जमान के साथ इनिंग्स का जारहाना आगाज़ कर सकें। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अब्दुल्ला शफीक की हालिया फॉर्म के बैस शान मसूद और इमामुल हक को वनडे स्क्वाड में शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है।